ओम नमो नारायणाय। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय। वैशाख महात्म्य चौथा अध्याय। श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से बैसाख मास श्रेष्ठ है। इस मास में दान करना बरकत के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें, फिर भगवान की प्रार्थना करते हुए यह कहें, हे देव, मैं बैसाख मास भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करती हूँ। आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरा अर्घ ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण कर श्री विष्णु का फूलों से पूजन करें तथा बैसाख मास का महात्म्य सुने। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। बैसाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, शैया पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित है। बैसाख मास के दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उनके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। बैसाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी बैसाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। बैसाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ में स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म कुत्ते का जन्म लेता है। बैसाख मास में अन्नदान अथवा जल दान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्त नहीं हो पाता। बैसाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी, यह सप्त गंगा हैं। बैसाख मास में बढ़ते हुए जल में भजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। बैसाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दरिद्र तथा पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु, जल, कंदमूल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वह दान करना चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभाहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बैसाख मास में दान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। बैसाख मास के देवता विष्णु है। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। बैसाख मास में भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं बैसाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले हैं। मेरे अर्घ को ग्रहण करें और यथोचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और बैसाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा बैसाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु सायुज मुक्ति पाता है। बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। ओम नमो नारायणाय।